जो 500 550 के रेंज में होंगे, तो 50 रुपया महीना मान लीजिए। 80% ऐसे होंगे जिन्हें 600 रुपये से भी कम देना है। और मैं तुलना अगर शिमला से करूं, अंबाला से करूं, देहरादून से करूं, तो 1/10 ऑफ शिमला, अंबाला एंड देहरादून, यानी 40% लोगों पर कोई टैक्स नहीं। हमने देश में सबसे कम संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। मैं जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए, प्रशासन का सहयोग करिए, एक अच्छा जम्मू कश्मीर बनाने में हम सब आगे बढ़ें। प्रॉपर्टी टैक्स, जब से ये नाम सामने आया हो और आम जनता को पता चला है कि उन्हें अब प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होगा, तो आम जनता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि ये टैक्स हमसे ना लिया जाए। और वहीं प्रशासन द्वारा पूरा समझाया जा रहा है, पूरे तरीके से बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स कितना ज़रूरी है और इसका जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर की जनता को कितना फ़ायदा होगा। और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, उसमें और बढ़ोतरी जो है वो की जाएगी। आज फिर एलजी मनोज सिन्हा जो है वो सामने आए। इससे पहले आपने देखा होगा, उन्होंने ये भी बताया था कि जम्मू कश्मीर की जनता को सब कुछ फ्री चाहिए, यानी कि बिजली, पानी जो है उसका किराया तो वो नहीं देते हैं, आईफोन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी उन्होंने गिनाई और ये भी कहा कि सब कुछ फ्री नहीं मिलता है, उसके लिए कुछ पे भी करना पड़ता है। और आज जब वो सामने आए, उन्होंने ये कहा कि 40% जो म्यूनसिपल एरिया में रहते हैं लोग, उन्हें कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा। उसके अलावा जो रेजिडेंशियल हैं या कमर्शियल हैं, उनको किस तरह से टैक्स देना होगा वो भी उन्होंने गिनाया है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने यही कहा कि ये लोगों को समझना होगा, प्रॉपर्टी टैक्स तो देना ही है, लेकिन ये प्रॉपर्टी टैक्स आप ही के लिए लिया जा रहा है और ये आप ही पर इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए हमारा साथ दीजिए। हमारे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने संपत्ति कर का एक नोटिफिकेशन किया है। 3 दिन पहले मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन संवाद में विश्वास रखता है और सामान्य आदमी को दिक्कत न हो, इसकी हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के निवासियों से कहना चाहता हूं कि हमने देश में सबसे कम संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। और अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज़ को मिला करके कुल 5,20,000 घर हैं शहरों में। 5,20,000, उसमें 2,06,000 घर ऐसे हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम है, माने 40% लोगों पर कोई टैक्स नहीं। 2,03,600 ऐसे घर हैं जो 1,500 स्क्वायर फुट के नीचे है। इसका मतलब कि अधिकतम 1,000 रुपये एक वर्ष में 1,000 रुपये एक वर्ष में, माने 1,000 रुपीज मैक्सिमम इन 1 ईयर। और इसमें भी 2,03,600 में से 80% ऐसे होंगे जिन्हें 600 रुपये से भी कम देना है। और मैं तुलना अगर शिमला से करूं, अंबाला से करूं, देहरादून से करूं, तो 1/10 ऑफ शिमला, अंबाला एंड देहरादून। तो इसलिए सामान्य आदमी की चिंता हमने की है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि कॉमन मैन को कोई दिक्कत है, वो जरूर प्रशासन को लिखे, हमारे प्रमुख सचिव को लिखे, हमसे कहे, उसमें कोई सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वैसे ही कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो 1,10,000 दुकानें, 1,01,000 दुकानें हैं श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज में मिलाकर के। इसमें लगभग आधी 46% दुकानें ऐसी हैं जो 100 स्क्वायर फुट के नीचे की हैं और उन पर जो एक वर्ष में खर्चा आने वाला है 700 रुपये। और 46,000 में से मुझे लगता है 80% ऐसे लोग होंगे जो 500 550 के रेंज में होंगे, तो 50 रुपया महीना मान लीजिए। और 30,000 ऐसी दुकानें हैं जो जिनको साल में 2,000 से कम देना, ये भी तीनों शहरों से 1/10 है। तो मोटे तौर पर 1,01,000 में से माने 76% ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही न्यूनतम भुगतान करना है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर व्यवस्था कोई नहीं हो सकती है। और बार बार हमने दोहराया है कि ये जो धन आएगा वो उसी कॉरपोरेशन के, उसी म्यूनिसिपैलिटी के अकाउंट में जमा किया जाएगा। हमारे शहर ग्रोथ के इंजन बन सकें, उसके लिए काम किया जाएगा। सामान्य आदमी की नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, इसके लिए इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ
JKUT में वो नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक से निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए प्रशासन का सहयोग करिए, एक अच्छा जम्मू कश्मीर बनाने में हम सब आगे बढ़ें।